मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दे। मनुष्य कौन है? मनुष्य इस प्रश्न के जवाब के अनुसार व्यवहार करते हैं, इसलिए इस प्रश्न के प्रति सही जवाब लेके जीना हमेशा हमेशा महत्व होते हैं। 1975 से 1979 तक जो कंबोडिया में, एशिया में जो कंबोडिया में पोल पोट नाम से एक तनाशा था, उसकी वजह से 20 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। पोल पोट एग्रीकल्चर के जो आधारित एक जो सोशलिस्ट कंट्री, समाजवादी देश को स्थापित करना चाहता था। उसने सोचा उसके इस जो सपना के लिए जो बाधा बन जाते हैं ऐसे लोग हैं, ज्ञानी लोग, जैसे टीचर्स या डॉक्टर्स या जिसको लिखना पढ़ना आता है, या कोई बिजनेसमैन या डिप्लोमेट या बिल्कुल जो दूसरी जो विदेश भाषा इस तरह जो जानते हो, या गायक या बिल्कुल ऐसे वीडियो में या टीवी में फेमस वाले, इन लोगों को बिल्कुल पूरी तरह से मरवा डाला। उनमें से ऐसे लोग थे जो चश्मा पहने हुए हैं, ज्ञानी दिखते हैं ना, या जिनके हाथ बिल्कुल सफेद है, उनको भी सब मरवा डाला था। समाजवादी लोगों के लिए या कम्युनिस्ट लोगों के लिए वास्तव में मनुष्य के मूल्य है क्या? उनके लिए कोई आत्मिक जो महत्व नहीं है, मनुष्य सिर्फ चीजें हैं। इसलिए उनके विरुद्ध में खड़े होने वाले को बिल्कुल अपनी मर्जी से काट सकते हैं। इस तरह मनुष्य के जो नरसंहार, जेनोसाइड, सामूहिक जो मनुष्य की हत्या, इस तरह रशिया में भी, चाइना में भी और नॉर्थ कोरिया में भी बहुत जगहों में इस होते आ रहे हैं। संसार के कोने कोने में उन लोगों के द्वारा जो मनुष्य के सच्चे मूल्य को नहीं जानते हैं, बहुत नरसंहार किया जा रहे हैं। मनुष्य के विरोध में घृणा रखते हुए, मनुष्य की बिल्कुल निंदा करते हुए, मनुष्य के हत्या करके लोग आ रहे हैं। इसलिए आज हम परमेश्वर के वचन यानी बाइबल के अनुसार हम मनन करें। हम जान जाएं कि परमेश्वर ने मनुष्य के ऊपर कितना मूल्य रखा है। परमेश्वर मनुष्य को कितना बहुमूल्य समझते हैं, अनमोल समझते हैं। इसी परमेश्वर की दृष्टि से हम समझे कि हम कितना अनमोल हैं और दूसरे लोग भी कितना अनमोल हैं। और इस समझ के बिल्कुल आधारित हम अपने आप से प्रेम करें और दूसरों से प्रेम करें। आज के वचन उत्पत्ति पहले अध्याय 27 पद। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। In English, Genesis 1:27. So God created mankind in his own image. In the image of God, he created them. Male and female, he created them. आज के उपदेश का पहला प्रश्न है, मनुष्य कौन है? मैं कौन हूं? अभी जो उत्पत्ति 1:27 में ये जो लाल फट देखिएगा, परमेश्वर ने मनुष्य को उत्पन्न किया, परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, परमेश्वर ने मनुष्यों की सृष्टि की। पहले मनुष्य के जो महत्व के बारे में वर्णन है, जैसे फोटो में दिखाई देती है, मिट्टी का बर्तन उसको बनाने वाला कुम्हार के बिना वर्णन किया नहीं जा सकता है।
मतलब परमेश्वर ने मनुष्य को जो नहीं था उसका अस्तित्व होने दिया है। इसलिए हमारा अस्तित्व सिर्फ हमारे सृजनहार परमेश्वर के द्वारा ही अर्थपूर्ण है और वर्णन किया जा सकता है। अनेक देवताओं ने मिलकर मनुष्य को नहीं बनाया, सिर्फ एकमात्र उस अद्वैत सृजनहार परमेश्वर ने ही आपको बनाया, मुझको बनाया। और इस पद के अनुसार मनुष्य के अस्तित्व का अर्थ के बारे में भी हम मनन कर सकते हैं। इस संसार में अनगिनत लोग, उनको नहीं मालूम ये लोग पृथ्वी पर क्यों हैं और क्यों जी रहे हैं। उनके अस्तित्व का अर्थ भी न जानते हुए दिन प्रतिदिन जीते हैं। भाइयों बहनों, जान लीजिए कि उस सृजनहार परमेश्वर बिना आपको कभी भी कुछ भी कोई भी आपको आपके जीवन का अर्थ नहीं दे सकते हैं। अगर आपको आपके जीवन का अर्थ नहीं मिलता है तो आपको सच्ची शांति भी नहीं मिलेगी। जब माँ के गोद में बच्चा होता है तो उसको शांति मिलती है, वैसे ही मनुष्य भी उसके सृजनहार परमेश्वर को जब जान जाते हैं तब शांति पाते हैं। और इस पद के द्वारा मनुष्य के जीवन के जो प्रयोग के बारे में, मनुष्य के जीवन किस काम के लिए है, इस तरह इंडस्ट्री में देखिएगा हर जो प्रोडक्ट के लिए ऐसा मेन्यूर है, वो उसका मकसद क्या है, वो किस काम के लिए होता है। और जब आपने कुछ चीज़ों को खरीद लिया है तो उसके मेन्यूर को ठीक से देखिएगा, पढ़िएगा, तब आप उसको ठीक से लंबा समय के लिए यूज कर सकते हैं। मनुष्य के जीवन भी इस तरह होते हैं। हम अपने जीवन को कैसे प्रयोग करें, जीवन को कैसे चलाएं, हमारे जीवन का मैन्यूअल क्या है। परमेश्वर का वचन है, बाइबल है। इसलिए अगर आप बाइबल के अनुसार आपके जीवन को चलाएंगे, आप सचमुच में परमेश्वर की आशीष पाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे और सचमुच में जीवन में सफल हो जाएंगे। बाइबल के अनुसार मनुष्य जीवन है क्या? पहले पद उत्पत्ति 3:19 में इस तरह लिखा है, जब मनुष्य ने आदम हवा ने जब पाप किया था, मनुष्य के पतन होने के बाद परमेश्वर ने आदम को यह कहा था, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। मनुष्य का स्वभाव क्या है? मनुष्य मिट्टी है, मिट्टी में से आया, मिट्टी में मिल जाएगा। ये पाप का परिणाम है। और जब जिंदा होते हैं तो परेशानी से काम करते हुए रोटी खा सकते हैं। हमें याद रखनी है, मनुष्य को शरीर है। इसका मतलब यह नहीं कि मनुष्य का शरीर बुरा है, नहीं। मनुष्य शरीर और आत्मा की एकता है। शरीर को निंदा न करें, आत्मा को भी बिल्कुल उत्तम मत समझ लें। यह मनुष्य को ये समझने का तरीका होता है। हमेशा मनुष्य को शरीर के द्वारा देखना है और आत्मा के द्वारा देखना है। और मनुष्य की आत्मा के बारे में लूका का रचित समाचार 23:34, जब प्रभु यीशु क्रूस पर लटके हुए मर रहे थे, दोनों तरफ तो डाकू भी बिल्कुल लटके हुए थे। उनमें से एक ने बाद में प्रभु यीशु को मान लिया और प्रभु यीशु को विनती की। इसलिए प्रभु यीशु जी ने उस डाकू को कहा, उसने यानी यीशु मसीह ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यह हमें स्पष्ट मालूम हो जाता है कि मनुष्य आत्मा भी है। इसलिए अभी शरीर मर रहा है,
शरीर तो बिल्कुल तपन हो जाएगा, लेकिन उसके आत्मा के लिए प्रभु यीशु ने क्या कहा? आज ही, मरने का दिन ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हाँ, जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, उसकी आत्मा जब मर जाते हैं तो सीधे स्वर्गलोक में होते हैं। लेकिन जो अविश्वासी है, नरक की आग में डाली जाएगी। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह वापस आएंगे, प्रभु यीशु के दूसरे आगमन का दिन, हम पुनरुत्थान की देह को पहनेंगे तो स्वर्ग में, यानी नया आकाश और नई पृथ्वी में बिल्कुल प्रवेश करेंगे। इसलिए मनुष्य की जो अंतिम स्थिति क्या है, वो नहीं कि सिर्फ जो आत्मा है कहीं घूमने वाले, वो नहीं है, भटकने वाले, वो स्थिति नहीं है। फिर से मनुष्य के आत्मा नया शरीर के साथ यूनाइटेड हो जाएंगे। ये मनुष्य के सृष्टि, मनुष्य के अंतिम रूप होता है। इसलिए अगर आप इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, विश्वास बन के अगर मर जाएंगे, तो परमेश्वर आपकी आत्मा के लिए पुनरुत्थान की देह, यानी अमरता की देह तो बिल्कुल पहनाएंगे, और नया आकाश, नई पृथ्वी में तो परमेश्वर के साथ सदा के लिए रहने के लिए आशीष देंगे। हालेलुया। मनुष्य शरीर भी है और आत्मा भी है। आज का दूसरा प्रश्न है, मैं अनमोल क्यों हूं? दूसरे लोग अनमोल क्यों हैं? उत्पत्ति 1:27 में ये जो लाल में रंग में लिखा है, वो देखिएगा, अपने स्वरूप के अनुसार, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। ये है मनुष्य और दूसरे जानवर के फर्क, मुख्य फर्क क्या है? मनुष्य क्यों उन जानवरों से बिल्कुल उत्तम है और अनोखा है? कारण यह है कि परमेश्वर ने मनुष्य ही को अपने स्वरूप के अनुसार, अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया। दूसरे चीजों को ऐसा नहीं बनाया। इसलिए मनुष्य उत्तम है। इसलिए मनुष्य को दूसरे सृष्टि की पूजा नहीं करनी, जरूरत नहीं। सिर्फ परमेश्वर, उसके सृजनहार ही को पूजना है। आप अपने जो महत्व को कहां से पाते हैं? कि आपके पैसों से, आपके नौकरी से, आपके कोई पढ़ाई से, आपके परिवार के खानदान से? नहीं, गलत है। जरूर हमेशा जानिए, याद रखिए कि आपका महत्व आपके सृष्टि होने के वजह से है, जो परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार जो बनी है। जब तक मैंने उस जो सृजनहार परमेश्वर को न जाना, मुझे मालूम नहीं था मेरा जीवन कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। मैं अनाथ जैसे बिल्कुल भटक रहा था। लेकिन जब मैंने जान लिया कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप के अनुसार मुझे बनाया, और परमेश्वर मुझसे इतना प्रेम करता है कि वो उसने अपने इकलौते को भी मेरे पाप वाली बनने के लिए क्रूस पर मरने दिया। उसके प्रेम से, उस सृजनहार के सामने मैं जान गया कि मैं कितना महत्व हूं। तब मेरा जो भटकने का जीवन बिल्कुल वहां खत्म हो गया। जिस दृष्टि से परमेश्वर मुझको देख रहे हैं, वो दृष्टि सचमुच में दूसरों को देखने वाले दृष्टि मेरी दृष्टि बन चुकी है। अब बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल के द्वारा परमेश्वर, आप परमेश्वर की दृष्टि को, पवित्र दृष्टि को आप पाएंगे, जिसके द्वारा परमेश्वर आपको देखते हैं, मुझको देखते हैं और इस संसार को देखते हैं। अगर आप तक आपने कोई पैसों की वजह से, कोई पढ़ाई की वजह से, खास्त की वजह से, जात की वजह से दूसरों की भी निंदा की, दूसरों को तुच्छ जान लिया, या बिल्कुल संघर्ष के द्वारा दूसरों से घृणा किया है, इन सब पापों का पश्चाताप कीजिएगा, परमेश्वर के सामने माफी मांगिएगा, क्योंकि आप ही
और दूसरे व्यक्ति भी, हम सब हमारे सृजनहार परमेश्वर के अनमोल सृष्टि है। और ये भी जान लीजिए कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपसे प्रेम करते हैं और दूसरे से भी इतना प्रेम करते हैं। इसलिए सृजनहार परमेश्वर के सामने और आपके प्रति परमेश्वर के उस प्रेम में जरूर अपने आप से प्रेम कीजिए और दूसरों से भी प्रेम कीजिएगा उस प्रेम की वजह से। आज के प्रतिष्ठा का तीसरा प्रश्न है, हमारा मानवीय उद्देश्य क्या है? उत्पत्ति 1:27 में इस तरह लिखा है, परमेश्वर ने अंत में मनुष्यों की सृष्टि की। मनुष्य सृष्टि है, इसलिए उसके सृजनहार परमेश्वर को नहीं जानते हैं तो वो अपने जीवन के मूल्यों को, जीवन के अर्थ को, जीवन के उद्देश्य को नहीं समझ पाएगा और भटकने लगेगा। उसका हर दिन अर्थहीन हो जाता है। जो कोरिया में जो आए हुए प्रदेश जो कर्मचारी लोग हैं, उनमें से काफ़ी लोग यहाँ आके ड्रग्स में या व्यभिचार में या बिल्कुल पेशा के पास जाने का काम या बिल्कुल लड़ाई झगड़ा, हत्या और चोरी, इन क्राइम के वजह से, अपराध की वजह से तो जेल में अपने ज़िंदगी को व्यस्त कर रहे हैं। भाई बहनों, अगर हमारे जीने का मकसद उत्तम नहीं है तो हम जल्दी से परेशानी में पड़ जाते हैं। इससे अगर हमारे जो जिंदगी के जो मकसद, हमारे जीवन के उद्देश्य परमेश्वर के इच्छा के अनुसार है, हम तो जयवंत जीवन जी सकते हैं। इंग्लैंड के जो एंग्लिकन चर्च के वेस्टमिंस्टर कैटेकिज्म मतलब बाइबल के सिद्धांत के सबसे पहले प्रश्न इस तरह है, मनुष्य का मुख्य एवं सर्वोच्च अंत क्या है? मतलब व्हाट इज द चीफ एंड हाईएस्ट एंड ऑफ मैन? मनुष्य के बिल्कुल सबसे प्राथमिक जो उद्देश्य क्या है, इस तरह प्रश्न है। उनका जवाब है, मनुष्य का मुख्य और सर्वोच्च लक्ष्य पहले ईश्वर की महिमा करना और दूसरा हमेशा के लिए उसका पूरी तरह से आनंद लेना। Man's chief and highest end is first to glorify God and second and fully to enjoy him forever। परमेश्वर ने आदम और हवा को रचा था और उनको अपने प्रतिनिधि बना दिया था। प्रतिनिधि मनुष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है परमेश्वर की इच्छा, उनकी इच्छा का पालन करना। जब आप उनकी इच्छा का पालन करते हैं तो परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। आज्ञाकारिता का जीवन सचमुच में जैसा परमेश्वर है वैसे उस परमेश्वर को तो मानने का काम होता है, जीवन होता है। हमारी जिंदगी का उद्देश्य क्या है? परमेश्वर की महिमा करना है। इसके बारे में पहले कुरिन्थियों की 10:31 में इस तरह लिखा है कि सो तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। 1 Corinthians 10:31। So whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God। आज के उपदेश का कंक्लूजन है, भाइयों बहनों, आप बाइबल के परमेश्वर की सृष्टि है। इसलिए अगर आप उसी सृजनहार परमेश्वर को जानेंगे और उनकी सृष्टि के नियम में आप जीवन जिएंगे तो आपको आपके जीवन का अर्थ और उद्देश्य और शांति और सुख मिलेगा। आज ही के दिन में उस बाइबल के परमेश्वर आपके सृजनहार के सामने आ जाएं, जिन्होंने आपको अपने स्वरूप के अनुसार बनाया है, जिन्होंने अपने एकलौते को, उसी के लहू को बहाने दिया
आपके पापों के प्रायश्चित के रूप में उसी के प्रेम पर विश्वास कीजिएगा। उस सृजनहार परमेश्वर में और उसके आपके प्रति प्रेम का प्रमाण यानी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके आप जरूर जान जाएं कि आप इतना अनमोल व्यक्ति हैं। और जो दूसरे लोग जिनको परमेश्वर ने अपने स्वरूप के अनुसार बनाया है, उन लोगों से आप प्रेम कीजिए, क्योंकि परमेश्वर उनसे प्रेम करते हैं। उनको अनमोल समझ लीजिएगा। आपके संपूर्ण बुद्धि और ज्ञान से, आपके शक्ति से, आपके संपूर्ण प्राण से परमेश्वर की इच्छा की पूर्ति के लिए और परमेश्वर को ऊंचा करने के लिए यानी परमेश्वर की महिमा के लिए जीवन जी लीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीषित करें।